आपका मेरा दुख सेम है शिंदे जी। लेकिन कभी चर्च ने मस्जिद वालों को नहीं बुलाया, कभी मस्जिद वालों ने चर्च वालों को नहीं बुलाया। कभी कुरान में कितनी अच्छी बातें हैं, ये चर्च में चर्चा करने के लिए हम इकट्ठा नहीं आए। कभी मस्जिद में बाइबल में कितनी अच्छी बातें हैं, ये संबंध हमने नहीं बढ़ाया। हम जुमे को अपनी नमाज पढ़ते रहे, आप इतवार को अपना भजन पूजन करते रहे, बुद्ध वाले बौद्ध विहार में जाकर अपना भजन पूजन करते रहे। इतिहास बताने को हम बताते हैं कि 54,000 जलाए, किसने जलाया? हम इतिहास बताते हैं कि हमारे चर्च जले, किसने जलाया? मस्जिद जले, किसने जलाया? जिसने जलाया उसके खिलाफ हम कोई चर्चा नहीं करते इकट्ठा आकर, कभी नहीं करते चर्चा। अभी लग रहा है कि आना चाहिए इकट्ठा, क्योंकि पानी सर से कुछ ज्यादा ही ऊंचा हो गया है। हम जिंदा है लेकिन पानी सर से कुछ ऊंचा हो गया है। एक बच्चे को शिक्षिका कहती है कि मुसलमान है करके मारो दूसरे बच्चे को, यहां तक आ गए हम। आदिवासी बच्चे के चेहरे पे पेशाब कर दिया जाता है। दुख नहीं हुआ था जब बिल्किस बानो को घसीट घसीट कर मारा गया था, 21 लोगों ने रेप किया था, 8 साल की बच्ची को पटक कर मार दिया गया था। जागे नहीं थे आप? खैर लांजी में उस दलित बहना को इतना सब कुछ किया गया था, नहीं जागे थे हम लोग, नहीं जागे थे हम लोग। ये कौन करता है? कौन कर रहा है? दुश्मन छुपा हुआ है, पहचानते नहीं हो तुम उसे। कहीं आसमान से आया हुआ है कि विदेश से आया हुआ है? कहां का है दुश्मन? अरे दुश्मन का इतिहास तो खुला पड़ा है आपके सामने, लेकिन आप अपने अंदर में जो कमीनगी लेकर जीते हो ना, वो कमीनगी उनके विजय की ताकत है। बौद्ध धर्मों को पराजित किया, बृहदत्त की हत्या करने के बाद तो कुछ नहीं बचा। बचे हुए बौद्ध धर्मों को सीधा सीधा ब्राह्मणी कल्चर में ढाल देने में यशस्वी हो गए। इस्लाम में घुसे, इस्लाम में घुसकर इस्लाम में दैववाद, अवैज्ञानिक बातें, वही परंपराएं अलग ढंग से लादने में कामयाब हो गए। मैं चोरी करता हूं भंगार का, ये दुकान चलाते हैं सट्टे की, वो दारू की, धंधे अलग है, परंपरा एक है। हम एक दूसरे से जंग नहीं लड़ सकते हैं, समझ रहे हैं? साधारण उदाहरण से बता रहा हूं, हम आपस में जंग नहीं लड़ सकते। ये बोल सकते कि मेरा धंधा अलग है, मेरा धंधा अलग है, मेरा ऊंचा है, मेरा ऊंचा है। ब्राह्मणवाद इस तरह से ऐसी परंपराएं बना देता है। आप हो बौद्ध, परंपरा उसकी, आप हो इस्लाम को मानने वाले, परंपरा है उसकी, आप हो ईसाई, परंपरा है उसकी, आप ओबीसी हो, परंपरा है उसकी, आप वारकरी हो, भीड़े को ही लेकर जाओगे आप मून को नहीं बुलाओगे। जय शिवराय कहेंगे लेकिन पुरंदर के इतिहास को पढ़ेंगे, आप मोहम्मद देशमुख के इतिहास को नहीं पढ़ोगे, है ना? तो किस तरह से ब्राह्मणवाद लपेटता है? इस तरह से लपेटता है। और ब्राह्मणवाद की दूसरी खासियत, 24 घंटे अपडेट रहता है। वो तुम्हें अंधश्रद्धा में रखे, एक सेकंड भी ऐसा नहीं चाहता जब ब्राह्मणवाद का सिस्टम नेशनली नहीं, इंटरनेशनल एक्टिविटीज को निष्कर्ष के धरातल पर न चेक करता हो। अरे जब 7वीं सदी में इस देश में खंड खड़ाव नाम का ग्रंथ ब्राह्मणवाद ने लाया, तो यह कह दिया कि कोई भी इस देश का नागरिक समुद्र में जा नहीं सकता, समुद्र गमन बंदी। जो समुद्र में जाएगा वो रौरव नर्क में जाएगा, जिंदा नर्क में जाएगा। धर्मादना काशी से निकल गई, धर्मादना सारे पीठों से निकल गई। शंकराचार्यों ने घोषणा कर दी 7वीं सदी में कि जो समुद्र गमन करेगा वो, क्यों किया? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, ये 24 घंटे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है इसके लिए जागरूक रहते, अपडेट रहते। आप क्या समझते सिर्फ ये घंटा बजाते हैं, सिर्फ चड्डी पहनकर रेप राइट करते हैं? ये तो उनका छद्म अवतार है। वे चड्डी में भी अपडेट मोबाइल लेकर घूमते हैं, जरा शाहनेवाह। आप क्या समझते हैं सिर्फ वो लाठी से जंग जीतते हैं? ये छद्म है। 10 करोड़ सैनिक आरएसएस 1925 का गोलवर्कर का, ये 2024 का उनका टारगेट है।
मुझे खुशी हुई, पाशा साहब ने यहां पे प्रस्तावना में कहा कि हम 1 करोड़ समता सैनिक दल पर अपने सैनिक खड़े करेंगे। आओ मुसलमानों, समता सैनिक दल का हाथ थामो। आओ क्रिश्चियनों, समता सैनिक दल का हाथ थामो। आओ आदिवासियों, समता सैनिक दल का हाथ थामो, क्योंकि तुम्हारे अपने अपने राजनेता ब्राह्मणवाद से लड़ने का कोई फार्मूला नहीं छोड़ गए, बाबा साहब छोड़ गए, इसलिए इस मार्ग पर आना पड़ेगा। मैं तुम्हारी नमाज पढ़ने के लिए बंदिशें नहीं डाल रहा हूं, पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाओ बुद्ध मूर्ति के साथ में मोमबत्ती लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को। तुम्हें जो कीड़े मकोड़ों की तरह मारता है सिस्टम, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए इकट्ठा होगा। इज्जत ही नहीं करता तुम्हारी, जानवर ही नहीं डुक्कर से बदतर देखता है जो सिस्टम, उस सिस्टम के छाती पे चढ़कर भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने दिया, अरे वो इंसान करके भारतीयत्व का सबसे ऊंचा ओहदा तुम्हें देता है, जंग उसकी है।